नॉलेज सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। यहाँ हम किताबों को सिर्फ छोटा नहीं करते, उनके आइडियाज को असल जिंदगी के एग्जाम्पल से महसूस करते हैं। स्वागत है माइंड टू मनी ऑफिशियल में, जहाँ हर किताब एक नया नजरिया देती है और हर समरी एक नई सोच लाता है। तो चलो आज की बुक से कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद हमारी सोच बदल दे। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग पैसे कैसे बनाते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं अच्छी नौकरी करो, तनख्वाह बचाओ, एफडी में डालो, बस। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं सोचते। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि द रिच इन्वेंट मनी का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक स्ट्रैटेजी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई पैसे कमाना चाहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग पैसे को समझते ही नहीं हैं। हमें स्कूल में मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि पैसा कैसे काम करता है। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन रियलिटी अलग है। आप देखिए, एक आदमी हर महीने 50,000 रुपए कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता। वहीं दूसरा आदमी 30,000 कमाता है, लेकिन उसने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं और धीरे धीरे उसकी वेल्थ बढ़ती जा रही है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच और नजरिए का है। आज के वक्त में महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां पक्की नहीं है और अर्थव्यवस्था हर समय बदल रही है। ऐसे में अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर रहेंगे तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है। जो लोग ये समझ गए वो आज फाइनेंशियली फ्री हैं, और जो नहीं समझे वो आज भी चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि द रिच इन्वेंट मनी का क्या मतलब है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, पैसा सिर्फ कागज या कॉइन्स नहीं है, पैसा एक आइडिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। अमीर लोग जानते हैं कि रियल वेल्थ एसेट्स में होती है, करेंसी में नहीं। करेंसी तो सिर्फ एक्सचेंज का मीडियम है, लेकिन एसेट्स वो चीजें हैं जो आपके लिए पैसा जनरेट करती हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब सवाल ये है कि हम नॉर्मल लोग इसे कैसे समझें। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं। ऑप्शन 1, आप इसे बैंक में एफडी करवा दो, आपको 6-7% इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन 2, आप इसे किसी ग्रोइंग बिजनेस में इन्वेस्ट करो या खुद कोई साइड बिजनेस शुरू करो। अगर सही जगह इन्वेस्ट किया तो रिटर्न्स 15-20% या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। यही है मनी इज एन आइडिया का कॉन्सेप्ट। अमीर लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जहां गरीब लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते हैं। उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है और यही चीज उन्हें अलग बनाती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ज्यादा जरूरी है, पैसा या फाइनेंशियल नॉलेज? ज्यादातर लोग कहेंगे पैसा, लेकिन सच ये है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका पैसा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखिए, लॉटरी विनर्स का एग्जाम्पल लीजिए। स्टडीज बताती हैं कि 70% लॉटरी विनर्स 3 से 5 सालों में दोबारा गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे को हैंडल करने की समझ नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ देखिए वॉरेन बफेट को, वो बचपन से न्यूज़पेपर्स बेचते थे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करते थे। आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। फर्क क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। वॉरेन बफेट ने पैसे को समझा, इन्वेस्टिंग सीखी, पेशेंस डेवलप की और आज उनकी वेल्थ कंपाउंड होकर बिलियंस में है। तो आप भी सोचिए, क्या आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ले रहे हैं, मेंटोर से सीख रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर दिए तो आप ग्रो करना भी बंद कर दोगे। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एसेट क्या है? जो चीज आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। लायबिलिटी क्या है? जो चीज आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है। बहुत सिंपल, राइट? लेकिन ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं। एग्जाम्पल, आपने एक कार खरीदी, ईएमआई चल रही है, पेट्रोल, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब खर्च है। ये एसेट है या लायबिलिटी? लायबिलिटी, क्योंकि ये आपकी पॉकेट से हर महीने पैसा निकाल रही है। लेकिन अगर आपने वही कार ओला या उबर के लिए अटैच कर दी और महीने का 20-30 हजार एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो तो अब वही कार एसेट बन गई। अनदर एग्जाम्पल, आप एक घर खरीदते हो, होम लोन लेते हो। अगर आप उस घर में खुद रहते हो
तो टेक्निकली वो लायबिलिटी है, क्योंकि लोन, मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स अब आप पे कर रहे हो। लेकिन अगर आप उसे रेंट पर दे देते हो और रेंट से आपका लोन और एक्सपेंसेस कवर हो जाता है, तो अब वो एसेट बन गया। यही है रिच माइंडसेट का सीक्रेट। अमीर लोग लायबिलिटीज नहीं खरीदते, वो एसेट्स क्रिएट करते हैं, और एसेट से जो इनकम होती है उससे वो और एसेट्स बनाते हैं। इसको कहते हैं वेल्थ मल्टीप्लिकेशन। तो सोचिए, आप अपनी इनकम से क्या खरीद रहे हो, लायबिलिटीज या एसेट्स? चलिए अब देखते हैं कुछ रियल लाइफ इंडियन एग्जांपल्स। रितेश अग्रवाल, ओयो रूम्स। रितेश सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने ओयो स्टार्ट किया। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक आइडिया था। उन्होंने देखा कि इंडिया में बजट होटल्स की क्वालिटी बहुत खराब है, तो उन्होंने सोचा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। रितेश ने छोटे होटल ओनर से बात की, उन्हें ओयो नेटवर्क में जोड़ना शुरू किया। इनिशियली वो खुद होटल्स विजिट करते थे, फोटोज लेते थे, लिस्टिंग्स बनाते थे। स्लोली ओयो ग्रो करता गया। आज ओयो दुनिया भर में है और रितेश बिलियनर बन गए। यहाँ सीक्रेट क्या था? रितेश ने पैसा नहीं इन्वेंट किया, उन्होंने एक सोल्यूशन इन्वेंट किया। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है। ये है द रिच इन्वेंट मनी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, नाम था रमेश, रहता था इंदौर में। रमेश एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था, जॉब करता था एक प्राइवेट कंपनी में। सैलरी थी 25,000 रुपए पर मंथ। लेकिन रमेश को पता था कि अगर वो लाइफ भर जॉब ही करता रहा तो कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो उसने सोचा कुछ अपना करना पड़ेगा। रमेश को कुकिंग का बहुत शौक था, तो उसने डिसाइड किया वो वीकेंड्स में होम कुक टिफिन सर्विस स्टार्ट करेगा। इनिशियली उसने सिर्फ 5 से 10 टिफिन बनाए, ऑफिस वालों को डिलीवर किए। क्वालिटी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, प्राइस रीजनेबल था। धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे। रमेश ने अपनी वाइफ को बिजनेस में इन्वॉल्व किया। 2-3 साल में रमेश की टिफिन सर्विस इतनी पॉपुलर हो गई कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम अपने बिजनेस में लग गया। आज उसके 3 आउटलेट्स हैं, मंथली इनकम 2 से 3 लाख है। यहाँ लेसन क्या है? रमेश ने अपनी सैलरी से एक एसेट क्रिएट किया, अपना बिजनेस। पहले वो अपने टाइम से पैसा कमाता था, अब उसका बिजनेस उसके लिए पैसा कमाता है। दिस इज द पावर ऑफ इन्वेंटिंग मनी। आपको बिलियनर बनने की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट बनना है। दोस्तों, आज के डिजिटल एज में अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा हैं। यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, कोर्स क्रिएटर्स, ये लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी नॉलेज को, अपने स्किल्स को मोनेटाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एक टीचर है जो ट्यूशन पढ़ाता है। अगर वो फिजिकली ट्यूशन पढ़ाए तो वो 10-15 बच्चों को ही पढ़ा सकता है, लेकिन अगर वो अपने लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड करे तो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच सकता है। और यूट्यूब से एड्स, रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप्स, कोर्स सेल्स सबसे इनकम हो सकती है। ये भी मनी इन्वेंशन है। आप अपने नॉलेज को एक एसेट बना रहे हो। एक बार वीडियो बनाया, वो हमेशा के लिए ऑनलाइन रहेगा और पैसा कमाता रहेगा। सिमिलरली ग्राफिक डिजाइनर्स, राइटर्स, कोडर्स सब फ्रीलांसिंग करके अपनी स्किल्स को एसेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको फैक्ट्री या करोड़ों का कैपिटल चाहिए, ये जरूरी नहीं। आपके पास अगर स्किल्स हैं, आइडियाज हैं, तो आप पैसा इन्वेंट कर सकते हो। बस अप्रोच सही होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने कभी कोई साइड हसल ट्राई किया है, या फिर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पैसा बनाना है तो पहले बहुत सारा पैसा चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हर बड़ा बिजनेस छोटी शुरुआत से ही बना है। Amazon जेफ बेजोस ने गराज से स्टार्ट किया, एप्पल स्टीव जॉब्स ने गराज से स्टार्ट किया, फ्लिपकार्ट सचिन और बिन्नी बंसल ने छोटे से अपार्टमेंट से स्टार्ट किया। आपको भी सेम ही करना है। पहले छोटा स्टार्ट करो, एक साइड हसल, एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट, एक छोटा इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे रिटर्न्स आएंगे री इन्वेस्ट करते जाओ। कंपाउंड ग्रोथ की पावर यूज करो। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे तो 5-10 साल में आप बहुत आगे होंगे। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, फेलियर से डरना मत। हर सक्सेसफुल पर्सन ने फेलियर्स फेस की हैं। वॉल्ट डिज्नी को एक बार न्यूज़पेपर एडिटर ने कहा था, यू लैक इमेजिनेशन एंड हैव नो गुड आइडियाज। टुडे डिज्नी इज अ $1 billion एम्पायर। कॉलोनल सैंडर्स KFC के फाउंडर 65 साल की एज में होमलेस थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज KFC दुनिया भर में है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर, उनकी पहली कई स्टार्टअप्स फेल हो गई थीं, लेकिन वो सीखते रहे, इम्प्रूव करते रहे और फाइनली पेटीएम इंडिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी बन गई। लेसन, फेलियर्स आपको वीक नहीं बनाती, वो आपको वाइज बनाती हैं। तो अगर आपका कोई आइडिया फेल भी हो जाए तो उससे सीखो और दोबारा ट्राई करो। दोस्तों, अमीर लोग कभी एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं करते, उनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, सैलरी से इनकम, रेंटल इनकम से पैसा, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स, साइड बिजनेस से प्रॉफिट, यूट्यूब या ब्लॉग से पैसिव इनकम। अगर एक इनकम सोर्स कम हो जाए तो दूसरे स्ट्रीम्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। मिडिल क्लास लोग अक्सर सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करते हैं। अगर जॉब चली गई तो सब खत्म। लेकिन अगर आपके पास 3-4 इनकम सोर्सेज हैं तो आप फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर हो। तो आज से ही सोचना शुरू करो, आप अपनी मेन इनकम के साथ साथ कैसे दूसरी इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन बिजनेस, ऑप्शंस बहुत हैं, बस एक्शन लेना है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अपनी औकात से ज्यादा खर्च करना। आज के टाइम में EMI कल्चर बहुत पॉपुलर हो गया है। फोन चाहिए EMI पर ले लो, बाइक चाहिए EMI पर ले लो, फॉरेन ट्रिप जानी है क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दो। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, लॉन्ग टर्म में आप डेट ट्रैप में फंस जाते हो। रूल याद रखिए, पहले एसेट्स बनाओ फिर लग्जरीज खरीदो। दोस्तों, टाइम इज मनी, लिटरली। जितनी जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना ज्यादा कंपाउंड ग्रोथ का फायदा मिलेगा। अगर आप 25 साल की एज में 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो और 15% एनुअल रिटर्न मिले तो 60 साल की एज तक आपके पास करीब 3 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर आप 35 साल की एज में स्टार्ट करो तो सेम कॉन्ट्रीब्यूशंस के साथ सिर्फ 80 लाख रुपए मिलेंगे। 10 साल की डिले और इतना बड़ा फर्क, इसलिए जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करो। दोस्तों, एक और बड़ी मिस्टेक, सबकी नकल करना। अगर सभी लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी कर देते हो। अगर सबके पास आईफोन है तो आपको भी चाहिए। ये बहुत खतरनाक अप्रोच है। अपनी खुद की फाइनेंशियल गोल्स डिफाइन करो, रिसर्च करो, एजुकेटेड डिसीजंस लो। भीड़ के पीछे भागने से अक्सर नुकसान ही होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? द रिच इन्वेंट मनी का मतलब ये नहीं कि वो लिटरली नोट्स छाप रहे हैं। इसका मतलब है वो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, एसेट्स बनाते हैं और पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। आपको भी यही करना है। स्टेप 1, फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस करो। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, सीखो। स्टेप 2, छोटा ही सही लेकिन शुरुआत करो। साइड हसल, इन्वेस्टमेंट, फ्रीलांसिंग, कुछ भी। स्टेप 3, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज से बचो। स्टेप 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स डेवलप करो। स्टेप 5, पेशेंस रखो। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, कंपाउंड होकर बनती है। दोस्तों, याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी जिम्मेदारी है। कोई बाहर से आके आपको अमीर नहीं बनाएगा। आपको खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आज से ही एक छोटा सा कदम उठाओ, चाहे वो 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई नया स्किल सीखना हो। बस शुरुआत करो, क्योंकि जो लोग शुरुआत कर देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कमेंट में बताइए आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में कहां हो और आगे क्या प्लान्स हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। जय हिंद।